हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्सेल के अंदर रोज़ और कॉलम्स को फ्रीज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेंगे। दिस इज माई डेटा। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग जो है रोज़ और कॉलम्स को साथ ही साथ दोनों रोज़ और कॉलम दोनों को मतलब एक साथ अगर करना हो फ्रीज तो उसे किस तरह से करेंगे। तो देखो, जैसे मान के चलो कि ये रो है, ठीक है, ये रो 1 अगर इसे मुझे फ्रीज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे टैब्स होते हैं, जैसे होम है, इंसर्ट है, उसी तरह एक टैब आपको जो है व्यू दिखाई देगा, ठीक है। उसके अंदर एक विंडो का एक ग्रुप दिखाई देगा, उसमें एक फ्रीज पेन्स का एक ऑप्शन रहता है, उस पर एक्सपैंड कर लेना है। जैसे टैप करोगे तो एक्सपैंड होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीज टॉप रो पे प्रेस कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, जो टॉप रो है वो हमेशा फ्रीज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। ये तो रोज़ को किस तरह से हम लोग करते हैं। अगर मान के चलो एक कॉलम है, जैसे कॉलम ए हो सकता है, जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डेटा है, जो हेडर है, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, ये यहाँ पर जैसे कि हॉरिजॉन्टली है, हो सकता है वर्टिकली भी हो सकता है डेटा, जहाँ पर हम लोग जो एच लुकअप वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर डेट जो है A2 में होता है, कस्टमर आईडी A3 में होता है, तो उस समय हम लोग मान के चलो हमें ज़रूरत पड़ सकता है कि हमें कॉलम को फ्रीज करना है। तो उसे किस तरह से करेंगे फिर। तो वापस से व्यू वाले में जाओ, विंडो वाले ग्रुप में मैंने बताया था फ्रीज पेन्स पे प्रेस करना है और यहाँ पर से आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरह से आप देख लो, ये फ्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो इन सभी को अनफ्रीज करना हो तो किस तरह से करेंगे। फिर से आप फ्रीज पेन्स पे जाओ, अनफ्रीज पेन्स करोगे तो ये सब जो तो ये जो है वापस नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान के चलो दोनों चीज़ें आपको मान के चलो एक साथ करना हो, रो और कॉलम दोनों को अगर फ्रीज करना हो तो उसे किस तरह से कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ किस तरह से काम करता है। जैसे मान के चलो आपको रो 1 इसको फ्रीज करना है, साथ ही साथ कॉलम ए को करना है, ठीक है। तो जैसे इस रो को अगर आपको फ्रीज करना है तो इस रो के नीचे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद मान के चलो कॉलम जो है वो आप ए को करना चाहते हो या फिर बी को भी करना चाहते हो। मैं पहले दिखा दे रहा हूँ कि ए कॉलम को करना चाहता हूँ, तो इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रीज पेन्स पे जाओ, फ्रीज पेन्स जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये देख सकते हो ऊपर का रो जो है वो मतलब कि फिक्स हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। इधर का जो कॉलम जो है वो भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको अनफ्रीज कर लेते हैं। अब मान के चलो यहाँ से मुझे 3 रोज़, ये 3 रोज़ जो इन तीनों रोज़ को जो है मुझे फ्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, उसके बाद फिर मैं फ्रीज पेन्स पे करूँगा तो ये सिंपली इस तरह से फ्रीज हो जाएगा। देख सकते हो ऊपर वाले जो 3 कॉलम है बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब जो कॉलम है, कॉलम फ्रीज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोज़ फ्रीज हुए, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। अब मान के चलो कि जैसे ये 3, यहाँ पर 3 और मुझे साथ ही साथ कॉलम जो 4 कॉलम से फ्रीज करना है, 1 2 3 4। तो ई वाले में सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा फ्रीज पेन्स, उसका अनफ्रीज करके फिर से जो आपको फ्रीज पेन्स पे प्रेस करना है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर जो 3 जो रोज़ तो फ्रीज है ही, साथ ही साथ कॉलम चेक कर ले रहे हैं। तो कॉलम आप देख सकते हैं 4 कॉलम जो है ABCD जो अभी फ्रीज है, ठीक है, आप देख रहे हो। अब इसको अनफ्रीज किस तरह से करेंगे तो वापस जाएंगे अनफ्रीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया किस तरह से हम लोग कॉलम्स को फ्रीज करते हैं, रोज़ को फ्रीज करते हैं, साथ ही साथ दोनों को, रोज़ और कॉलम दोनों को अगर फ्रीज करना हो तो उसे किस तरह से करेंगे। कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।